चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो आज मैं केवीएस पीआरटी वालों के लिए, किसके लिए? केवीएस पीआरटी वालों के लिए मोल कंसेप्ट की वीडियो लेके आ रखा हूं, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है। इसे मैं कराऊंगा बेसिक टू एडवांस। दैट मीन्स जहां से ये शुरू होता है, और जहां ये खत्म होगा आपके लिए, किसके लिए? क्लास 9th के सिलेबस के लिए, जो कि केवीएस पीआरटी का सिलेबस है। देखो बच्चों, मोल कंसेप्ट क्लास 11th केमिस्ट्री में भी आता है, बीएससी में भी आता है, इवन एमएससी में भी आता है। आपको उतना नहीं करना, आपको इसका लेवल लेके चलना है सिर्फ क्लास 9 तक का। तो मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और पेन और कॉपी लेके बैठे और चीजें समझे, और बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक डजन, मान लो एक डजन में कितनी चीजें होती हैं? आपने कहा सर एक डजन में 12 चीजें होती हैं। अगर मैं कहूं इफ आई हैव 1 डजन ब्रदर, दैट मीन्स मेरे पास 12 भाई हैं। इफ आई से आई हैव 1 डजन बॉल, दैट मीन्स आई हैव 12 बॉल। इफ आई से आई हैव 1 डजन पेन, दैट मीन्स आई हैव 12 पेन। मतलब डजन का मतलब 12 है। डजन के साथ कुछ भी आए आपको फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर कहा जाए 1 स्कोर, स्कोर का मतलब 20 होता है। वैसे आता है 1 ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब 144 होता है। आपको याद नहीं करना कुछ भी, मैं कहानी समझा रहा हूं है क्या। इसी तरीके से 1 मोल 6.022 10 की पावर 23। अब हम लोगों को, बहुतों को एक गलत फहमी होती है कि 1 मोल एटम इक्वल टू इतना एटम। बिल्कुल सही बात है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल आयन कहेगा तो इतने आयन, अगर 1 मोल कुछ भी कहेगा। मोल का मतलब ये नंबर है, दैट्स इट। मोल का मतलब ये नंबर है, सिंपल सी बात है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपको बता देता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, जिससे आपको ये चीजें बहुत 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 क्लियर हो जाएगी, अगर आप केवीएस पीआरटी या फिर क्लास 9th के स्टूडेंट है तो, ठीक है ना? समझने की कोशिश करना। कार्बन के 3 आइसोटोप है, 612, 613, 614। इन्होंने C12 वाला कार्बन लिया और इसका 12 ग्राम लिया। क्या लिया? 12 ग्राम। कितना लिया? 12 ग्राम। सुनते रहना। और काउंट करे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम है। और इन्होंने काउंट करे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। क्या कहा मैंने? C12 वाला कार्बन लिया और इसके 12 ग्राम लिए, और इसमें काउंट करा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। और गिनने के बाद पता चला कि इसमें 6.022 10 की पावर 23 एटम्स है। इसीलिए इस नंबर को 1 मोल की डेफिनेशन बना दिया गया। आप सब में से कोई भी गूगल में टाइप करो 1 मोल की डेफिनेशन, डिफाइन 1 मोल, तो लिखा होगा 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम कंसिस्ट दैट मच नंबर ऑफ कार्बन, दैट मच नंबर ऑफ एटम इक्वल टू दी 1 मोल। मतलब C12 कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। ये तो रहा इसका इतिहास, जो कि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी थोड़ी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? अब कहानी आती है कि मोल का फॉर्मूला क्या है। मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, जिसे कहते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही एकमात्र फॉर्मूला है मोल निकालने का। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में मोल पूछेगा या मोल दिया होगा, मतलब मोल वर्ड आएगा, तो सिंपली आपको यही फॉर्मूला लगाना है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, इसकी टेबल आपको दे रखी होती है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में जाएं, क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस, टेबल दी हुई है और मैंने भी कई बार करा रखी है, ठीक है ना? अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। देखो मैंने क्या कहा, जब भी मोल भी आ जाए तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। हालांकि मैं इसका आंसर वैसे ही बता सकता हूं, 18 आधा 9 ग्राम होगा आंसर। आप कोई भी मोल का क्वेश्चन लेके आओ, बड़ी कैलकुलेशन का है तो 30 सेकंड, छोटी कैलकुलेशन का है 10 सेकंड, और छोटी कैलकुलेशन का है 2-3 सेकंड। लेकिन इससे कुछ नहीं है। जब आप लर्निंग फेज में हो ना, तब आप ये मत देखो और कोई कितने टाइम में कर रहा है, तब आप सिर्फ ये देखो कि आप कर पा रहे हो या फिर नहीं। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। मोल की जगह कितना दिया? 0.5। मास तो पूछा ही है। मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो आ गया 18।
18 आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर का। अब ये 18 उधर चला जाएगा, तो m इक्वल टू 18 गुणा 0.5 दैट इज 9 ग्राम इज अवर आंसर। समझ आया आपको? सिंपल साफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो अब एक चीज याद रख लेना, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23, यही बताया था ना मैंने। 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23, ये बताया था। अब ये नंबर है किसका, अगर 1 मोल एटम कहोगे तो इतने एटम हो जाएंगे, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर 1 मोल प्रोटॉन कहोगे तो इतने प्रोटॉन हो जाएंगे। तो जब भी नंबर भी पूछे तो इसका मतलब मोल ही निकालना है। नंबर भी पूछे तो भी क्या निकालना है, सबसे पहले मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल की जगह 0.25, मास आपको नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास। अरे यार ये तो डायरेक्टली दे रखा है मोल्स, ये तो और भी आसान हो गया। अगर मैं आपसे बोलता कि 2 डजन में कितनी बॉल है, तो आप सिंपली 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते। सिंपली 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। आपको मोल तो दे रखा है, दैट इज 0.25 मोल, यानी कि 0.25 इंटू 6.022 10 की पावर 23। कई बच्चों को यहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई सिंपल सा है। 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 5। अगर आधा दर्जन बोलोगे तब भी गुणा ही करना है, ठीक है ना। एक का पता हो किसी और का निकालना है तो डिवाइड ही, सॉरी मल्टीप्लाई ही करते हैं। अब इसे सॉल्व कर दोगे, जो नंबर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 10 की पावर 23 रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके नाउ अब सुनना, मैंने कहा था नंबर निकालने के लिए मोल ही निकालना है पहले। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास दिया हुआ है देखो ग्राम में 0.06, मॉलिक्यूलर मास किसकी बात हो रही है, वाटर का। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला था 18। अब आप इसे सॉल्व कर दो, करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तो पॉइंट हटा दो, 6/18 गुणा 10 की पावर -2। -2 कैसे हुआ, पॉइंट को 2 बार पीछे ले गए, 6×18 1/3 10 की पावर -2, ये आपका मोल आ गया। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। तो 1/3 इंटू 10 की पावर -2 मोल में कितने नंबर हो जाएंगे, 6.022 10 की पावर 23 इंटू 1/3 10 की पावर -2। मैंने यही कहा था ना, जो भी करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जब 1 का पता हो और किसी का भी निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे काटोगे, 3 दूनी 6, 0.0 3 चिंग 18 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है ना। और हमारे पास ओके, और इससे जाएगा 21, तो 2 पॉइंट समथिंग 10 की पावर 21 इज अवर आंसर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेन मोर मॉलिक्यूल। देखो संख्या पूछ रहा है ना, संख्या के लिए मैंने क्या कहा, मोल निकालना है। तो सबसे पहले मोल निकाल लो। आपके पास 2 हैं, एक है 4 ग्राम मीथेन, इसका नाम भी याद रख लेना। देखो यहां पे तो दोनों एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मीथेन का फॉर्मूला ये है। 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसका मोल क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुणा 4 16। इधर आ जाओ, 4 ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32। तो ये दोनों क्या आ गए, मोल्स आ गए। क्या आ गए, मोल्स। ये भी मोल्स आ गया और ये भी मोल्स आ गया। क्लियर है ये बात। चलो अब मुझे बस सिंपली एक बात बताओ, आपके पास 2 डजन बॉल है, मेरे पास 5 डजन बॉल है, किस पे ज्यादा बॉल है। आपने आंख बंद करके कह दिया सर 5 डजन वाली बॉल्स ज्यादा है। क्या आपने इसे डजन के नंबर से मल्टीप्लाई किया, नहीं। क्यों, क्योंकि डजन तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, जिसका आगे वाला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है। क्लियर है ना ये बात। तो आप चाहो तो इसे मोल्स का नंबर क्या होता है, 6.022 10 की पावर 23। दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एज इट इज आप इसे देखो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी। अब इसके लिए भी जुगाड़ है, 4/16 और एक है 4/32।
हमने बताया था जब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। यानी कि आंसर आ गया मीथेन, इसका आंसर आ जाएगा मीथेन। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा 4/16 और 4/32, एक तरीका और है फ्रैक्शन वाला, मैथमेटिक्स हर जगह, इसकी गुणा इससे 32 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 64। कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला। यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? ये वाली। तो मैं यही सिखा रहा हूं डे 1 से कि आप चाहे मैथ में जो सीख रहे हो, चाहे साइंस में, चाहे रीजनिंग में, चाहे किसी भी पार्ट से, उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाना है, तभी उस चीजों का फायदा है। अदरवाइज वो चीजें सिर्फ और सिर्फ वाहियात चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारे ये एमसीक्यू है। आज आपको ये एमसीक्यू की क्वेश्चन जो केवीएस पीआरटी 2020, केवीएस पीआरटी 2020 सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसमें एमसीक्यू करा रहे हैं डेली 20। आप लोग कम शिकायत कर रहे हो कि सर रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह भी आप हो, मेरी रेगुलर आने की वजह भी आप हो, रेगुलर ना आने की वजह भी आप हो। ना तो यूट्यूब से पैसा मिल रहा है पहली बात, ना ही नाम मिल रहा है दूसरी बात। तो ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे मजबूर कर सकती है, ठीक है ना, वो आपको देखना है। तो 20 एमसीक्यू जो आज आएंगे वो मोल्स के आएंगे। किसके आएंगे? मोल्स के। अब आपको साथ ही साथ क्या करना है, मेरी ये बात भी सुन लो। आपके पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी हो, ठीक है ना। नहीं तो लखमीर सिंह हो, नहीं तो एचसी वर्मा, नहीं दुनिया की कोई सी भी हो, आप भारत के किसी कोने में रहते हो, आपके पास कोई भी बुक हो, आप उससे मोल्स के न्यूमेरिकल उठाएं और करें। जो नहीं हो वो मुझे इसमें भेजें, बिस्ट रवि 840@gmail.com, ठीक है ना। मैं आपके क्वेश्चन बताऊंगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं बताऊंगा।